देखो भाई, मैं बार बार आपसे कहता हूं, फिर कह रहा हूं और सदा कहता रहूंगा, जीवन जा रहा है, ये अवसर धीरे धीरे हाथ से जा रहा है। तो किसी ने कहा है ना, सुबह होती है, शाम होती है, और बस उम्र यूं ही तमाम होती है। ये जो बीत रहा है, ये समय नहीं है, ये जीवन है। ये जो घड़ी की टिक टिक है, ये आपको समय जाने का संकेत नहीं दे रही, ये जीवन के जाने का संकेत दे रही है। जीवन जा रहा है, समय नहीं जा रहा है, जीवन जा रहा है। जिसने समय गंवाया उसने जीवन गंवाया है। जिसने समय का अनादर किया उसने जीवन का अनादर किया है। और एक बार विचार तो करो कि जीवन का अनादर करने वाला जीवन धन की प्राप्ति कैसे करेगा? जीवन का अनादर करने वाले को जीवन में प्रसन्नता कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी? कभी कोई आके कहता है महाराज बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है, बड़ी परेशानी है, पूछो भजन करते हो? नहीं, भजन तो नहीं करते। भाई कहां से सुख आ जाएगा? कहां से सुख आ जाएगा? और किसी मदारी के खेल को देखकर आप भी लुभा मत पड़ना। क्यों रख देगा सर पे हाथ, झाड़ फूंक देगा और बस दुख दूर हो जाएंगे, कष्ट दूर हो जाएंगे। माया मोह सब जग जंजाला। कहां से आएगा सुख? सुख तक जाने का, जिस स्थिति को आनंद कहते हैं वहां तक जाने का एक ही मार्ग है, एक, दूसरा नहीं। कहने को भले कोई कहता रहे भाई सब रास्ते भगवान के ही हैं, भगवान तक जाते हैं, झूठी बात ना। सब रास्ते नहीं जाते हैं भगवान तक। भगवान तक तो एक ही मार्ग जाता है, और वह सत्संगति। प्रभु तक यही मार्ग जाता है। और इस मार्ग की महिमा ऐसी है, ये या तो आपको प्रभु तक ले जाएगा, नहीं तो प्रभु को आप तक ले आएगा। तो आप भी किसी भूल भ्रम में पड़ नहीं जाना। अरे सूरदास तो कहते हैं सिया जी का हरण। सोचो, एक बार इस स्थिति का विचार करो। संत तो बेचारा आपको बार बार जगाने का प्रयास करता है। सूरदास कह रहे हैं सिया जी का हरण और मरण दशरथ का। बन बन राम फिरे राजा हरिचंद सतवादी राजा। नीच को नीर भरे रे विधना टारे नाही टरे। गरज कर संत कह रहे हैं रत्ती घटे न तिल बढ़े जो लिख दी करतार। कौन सुख दे लेगा आपको, कौन दुख दे लेगा भाई? सुख भी अपना कमाया है, दुख भी अपना कमाया है। किसी के दिए लिए सुख दुख होता नहीं होता तो मेरे गोस्वामी जी क्यों लिखते, कौना काहू सुख दुख करी दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हाँ, पर अब कभी कभी जब चारों ओर देखता हूं ना तो मुझे एक शब्द का वास्तविक अर्थ समझ में आया, भेड़ चाल। ये सब देखकर समझ में आता है भेड़ चाल क्या होती है। पहले सुना था मैंने कभी किसी के मुख से, भेड़ चाल ऐसी होती है, मैंने आगे वाली भेड़ जहां जाएगी ना, पीछे पूरा का पूरा समूह उसके पीछे चलेगा। और आगे वाली भेड़ कुएं में गिर जाए तो पीछे वाली भी सब पीछे पीछे कुएं में गिर जाएंगे। देखने में आ रहा है यहां पर, अयम तो युग धर्मोयम कस्य दोषेण भाषितम। लेकिन देखने में यही आ रहा है। अरे मनुष्य विचार करे, पर फिर मैं विचार करता हूं भाई विचार कैसे करे? बिना विवेक के विचार नहीं होता और बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। बिना सत्संग के विवेक नहीं है, विवेक के बिना विचार नहीं है, और विचार के बिना अंधकार ही अंधकार है और जीव भटकता है। पर मैं आपको यह कह रहा था कि देखो जिस मार्ग पर चल रहे हैं हमको अपनी भीतर बाहर की खबर होनी चाहिए, क्योंकि जीवन जा रहा है।